दोस्तों, राजनीति भी बड़ा गजब का खेल है। यहाँ कब कौन किसके संग बैठ जाए और कब किसका हाथ छुड़ाकर भाग जाए, ये खुद भगवान भी पहले से नहीं बता सकते। अब देखिए ना, जो सांसद कुछ दिन पहले ममता बनर्जी को छोड़कर बड़े ठाठ से कहते फिरते रहे कि अब हम एनडीए के साथ हैं, वही लोग अब मोदी की बैठक से ही गायब हो गए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और थे, कहीं और नहीं गए थे, संसद में ही मौजूद थे, लेकिन मीटिंग में नहीं पहुंचे। अब बताइए, दाल में काला है कि पूरी दाल ही काली हो चुकी है। उधर ममता बनर्जी के लोग कह रहे हैं बागियों के मन बदल रहा है, इधर एनडीए के गलियारे में भी कानाफूसी शुरू हो गई है कि कहीं खेल पलट तो नहीं रहा। अब सवाल यह है कि जो लोग ममता को झटका देकर छोड़ गए, क्या वही अब चुपके चुपके वापसी का रास्ता खोज रहे हैं? और अगर ये सच निकला तो सबसे बड़ा झटका ममता को नहीं बल्कि मोदी जी के पूरे राजनीतिक गणित को लग सकता है। सबसे मजेदार बात यह है कि स्पीकर अभी तक फैसला ही नहीं कर पाए कि इन बागी सांसदों का होगा क्या। उधर टीएमसी रोज सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है, इधर बागी सांसद खुद ही एनडीए की मीटिंग से दूरी बनाने लगे। आखिर ऐसा कौन सा डर सता रहा है? क्या इनको डर लग रहा है कि अगर ममता ने दरवाजा बंद कर लिया और एनडीए ने भी पूरा नहीं अपनाया तो राजनीति में कहीं के नहीं रह जाएंगे? आज पूरा मामला समझिए। आखिर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वाली मीटिंग में 3 बागी सांसद क्यों नहीं पहुंचे? क्या वाकई में ममता बनर्जी ने घर वापसी का दरवाजा खोल दिया है? क्या लोकसभा स्पीकर का फैसला आने से पहले ही पूरा खेल पलटने वाला है? और क्या टीएमसी तोड़ने की सारी कोशिश अब उल्टी पड़ रही है? पूरा खेल क्या है, चलिए शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अब तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि जिसने ममता बनर्जी से गद्दारी की वो सही है या गलत है। वैसे ओम बिरला नियम कायदे की खूब बात करते हैं, जैसे ही विपक्षी खेमे से न्याय से जुड़ा होता है तो वो दाएं बाएं देखने लगते हैं। बिरला अभी तक टीएमसी में बंटवारे को लेकर फैसला नहीं ले पाए हैं। दोस्तों, ममता के खिलाफ बगावत करने वाले सांसदों की तरफ से एक बयान आया था कि वो अपना ग्रुप एनसीपीआई में मर्ज कर रहे हैं। बागी गुट की लीडर ककोली घोष ने दावा किया था कि 28 टीएमसी सांसदों में से 20 हमारे साथ हैं, लेकिन वो कभी भी सभी सांसदों को मीडिया के सामने पेश नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में सवाल उठे, अगर आपके साथ 2/3 सांसद हैं तो फिर दिखाओ। इसलिए लोकसभा स्पीकर का फैसला अभी भी पेंडिंग है। संसद भवन से एक खबर तेजी से सामने आई। 2-3 दिन पहले एक मीटिंग, पीएम मोदी ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की थी। उस मीटिंग में ममता के 3 बागी नहीं आए। अब ये 3 सांसद नहीं आए तो सवाल उठने लगे, क्या बागियों के बीच फूट पड़ गई? दोस्तों, जहां तक मुझे मालूम है इस बैठक में टीएमसी के सिर्फ 16 बागी सांसद ही पहुंचे। अगर ऐसा है तो बागी टीएमसी सांसदों की सदस्यता खतरे में है और इसी वजह से ममता बनर्जी की पार्टी लगातार लोकसभा स्पीकर से मांग कर रही है कि सभी बागी सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए और ये फैसला जल्द से जल्द घोषित किया जाए। दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्व सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को करारी हार मिली। बंगाल में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई। भाजपा के सत्ता में आने के साथ ही टीएमसी को कई बड़े झटके लगे। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कई विधायकों ने बगावत कर दी और फिर कई सांसदों ने भी ममता बनर्जी को धोखा दिया और एनसीपीआई में मर्ज होने का ऐलान कर दिया। साथ ही बाकी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की भी बात कही थी। लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है उससे तो लग रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत करने वाले सांसद प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए से जी भर गया है। शायद ये बागी सांसद ममता के पास वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल 28 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री ने की। इस मीटिंग में कई एनडीए सांसद शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मीटिंग में मौजूद थे। ये मंगल मिलन मीटिंग संसद भवन परिसर के लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई थी। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन
प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अटेंडेंस बिल 2026 पेश होने से ठीक एक दिन बाद ये पहली ऐसी एनडीए मीटिंग थी जिसमें टीएमसी का बागी गुट भी मौजूद था। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। 3 बागी टीएमसी सांसद मंगल मिलन मीटिंग में शामिल नहीं हुए। बड़ी बात यह है कि जब मंगल मिलन मीटिंग चल रही थी तब ये बागी सांसद संसद में ही थे, फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब सुनिए, इसमें भी एक मजेदार बात है। ममता बनर्जी से बगावत करके अलग झंडा उठाने वाले सांसदों से 3 बड़े मुस्लिम सांसद ने एनडीए के मंगल मिलन से दूरी बना ली। अब बात यह नहीं है कि वो दिल्ली में नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, संसद भवन के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन जिस मीटिंग में खुद मोदी जी बैठ रहे हैं वहां जाने की बजाय तीनों सांसद संसद भवन परिसर में टहलते रहे। 3 सांसद है, यूसुफ पठान, आबू ताहिर खान और खलील उर रहमान। अब जरा सोचिए, संसद में रहे लेकिन मीटिंग में नहीं गए। सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने इनके लिए नो एंट्री की तख्ती दरवाजे पर लगा दी है या फिर खुद ही नहीं गए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं होता तो फिर दूरी क्यों बनाते। राजनीति में बिना मतलब के कोई किसी से मुंह नहीं मोड़ता। जहां धुआं उठता है वहां कहीं ना कहीं आग जरूर सुलग रही होती है। बस दोस्तों, ये खबर बाहर आई और चर्चा उड़ने लगी कि कहीं ये लोग फिर से ममता दीदी के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी तो नहीं कर रहे। बंगाल की राजनीति में कानाफूसी शुरू हो गई कि बागी सांसदों का मन अब एनडीए से भर गया है और घर वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उधर टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय भी मौका देखते ही तंज कस रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाके से आने वाले मुस्लिम सांसद एनडीए की विचारधारा में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोग अलग सोच वाले हैं, धर्मनिरपेक्ष राजनीति में भरोसा रखने वाले लोग हैं, इसलिए एनडीए का माहौल इनके मिजाज से मेल नहीं खा रहा। सौगत राय तो यहाँ तक कह रहे हैं अगर ये बागी सांसद औपचारिक तौर पर पार्टी में वापसी की अर्जी दे दें तो ममता बनर्जी का नेतृत्व उस पर गंभीरता से विचार कर सकता है। मतलब जो दरवाजा बंद समझा जा रहा था वहां अब कुंडी फिर से ढीली होती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, सौगत राय का दावा है कि ममता बनर्जी खुद पूरा खेल बड़ी बारीकी से देख रही हैं। अगर बागी सांसद वापस लौट आते हैं तो उनके खिलाफ लोकसभा में दायर अयोग्यता की याचिका वापस लेने पर भी विचार हो सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मानसून सत्र के दौरान टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की गुजारिश की थी। उन्होंने सभी मामलों की निष्पक्ष सुनवाई की भी अपील की है। अगर बागी सांसद टीएमसी में वापस आते हैं तो अभिषेक बनर्जी की इस याचिका को वापस लेने पर टीएमसी विचार कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने खुद पहले ही बागी सांसदों की वापसी की संभावना जताई है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि पार्टी छोड़ने वाले सांसद पार्टी में वापस आ सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ टीएमसी नेताओं ने बागियों के खिलाफ अपना रुख सख्त कर दिया है। एक तरफ पार्टी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत बागी सांसदों को तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की है, तो दूसरी तरफ संसद के बाहर निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गले में 20 गद्दार लिखा पोस्टर लटकाकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कल्याण बनर्जी का कहना है कि संसद के अंदर बंगाल के 20 गद्दार मौजूद हैं। ये 20 गद्दार हैं। तस्वीर देखो, कौन है देशभक्त सर, कौन है? देशवासियों, पश्चिम बंगाल के आदमी की तस्वीर देखो। संसद के अंदर बंगाल के 20 गद्दार मौजूद हैं। संसद के अंदर बंगाल के 20 गद्दार मौजूद हैं। ये 20 गद्दार हैं। उधर टीएमसी के नेता कुणाल घोष भी बागी सांसदों पर खूब बरस रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों का सहारा लेकर टीएमसी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी की तरह ही मांग कर दी है कि ककोली घोष समेत सभी 20 बागी सांसदों की सदस्यता बिना देर किए रद्द की जाए। अब भाई, हालात ऐसे हो गए हैं कि बागी सांसदों की राजनीति बीच मझधार में फंसी नाव जैसी दिखने लगी है। ना किनारा दिखाई दे रहा है, ना रास्ता साफ नजर आ रहा है। अभी तक इन सांसदों को किसी भी पार्टी में आधिकारिक तौर पर मर्ज होने की मंजूरी नहीं मिली है।
हाँ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में इनके बैठने का अलग इंतजाम जरूर कर दिया है, लेकिन असली फैसला आज भी अधर में लटका हुआ है। यही वजह कि अब इनकी सदस्यता पर भी तलवार लटकी हुई है। हर तरफ से आवाज उठ रही है कि बागी सांसदों का अयोग्य घोषित किया जाए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन नेताओं के मन में चल क्या रहा है। दोस्तों, गांव में कहावत है, ना घर के रहे ना घाट के। कहीं बागी सांसदों की हालत भी वैसी तो नहीं होने वाली। अगर लोकसभा स्पीकर ने मलजर को मंजूरी नहीं दी तो फिर इनका अगला ठिकाना क्या होगा? और अगर ये पूरी तरह एनडीए में चले भी गए तो क्या वहां इन्हें उतनी अहमियत मिलेगी जितनी उम्मीद लेकर ये ममता बनर्जी का साथ छोड़कर आए थे? शायद यही डर अब इनके कदम रोक रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वाली मंगल मिलन बैठक से भी कुछ बागी सांसद दूरी बनाते नजर आए। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई कि कहीं भाजपा की टीएमसी को तोड़ने का पूरा खेल उल्टा तो नहीं पड़ गया। अब संसद के भीतर भी हलचल है और बाहर भी। हर किसी की नजर इसी बात पर टिकी है कि आखिर ये तीनों सांसद अगला कदम क्या उठाएंगे। क्या ये फिर से ममता बनर्जी के दरवाजे पर दस्तक देंगे या फिर एनडीए के भीतर ही कोई नया दांव चलने वाला है? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।